कैसे हो दोस्तों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे लक्ज़मबर्ग के बारे में और जानेंगे आखिर लक्ज़मबर्ग की इतनी ज़्यादा जीडीपी पर कैपिटा क्यों है और भारत कैसे अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकता है। लक्ज़मबर्ग एक कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में जो 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बीच में आती है, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। इसकी कैपिटल है लक्ज़मबर्ग सिटी। यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच, जर्मन और लक्ज़मबरिश, पर यहाँ पर ज़्यादातर लोग फ्रेंच और जर्मन रहते हैं। लक्ज़मबर्ग यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और यूरो यहाँ की करेंसी है। लक्ज़मबर्ग में डेमोक्रेसी है। लक्ज़मबर्ग पूरे यूरोपियन यूनियन में सबसे रिचेस्ट कंट्री है पर कैपिटा के हिसाब से। पर कैपिटा यानी पूरे देश की इनकम उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड की जाए जो नंबर आता है उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। क्या आपको पता है लक्ज़मबर्ग की जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज़्यादा है? अब आप सोच रहे होंगे जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक कंट्री में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसकी वैल्यू होती है जीडीपी। और अगर हम टोटल कंट्री की जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो वो होता है जीडीपी पर कैपिटा, जो कि है $1,24,951, यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 93 लाख के करीब करीब आता है। यहाँ की ग्रॉस नेशनल इनकम भी बहुत ज़्यादा है। ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब एक कंट्री में बिजनेसेस और लोगों ने टोटल कितने पैसे कमाए। 2019 के डेटा के हिसाब से यहाँ की ग्रॉस नेशनल इनकम है $73,910, यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 55 लाख से भी ऊपर आता है। यानी यहाँ का एक एवरेज आदमी 55 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है एक साल में। इसके मुकाबले इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम है $6,920, यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो 5,16,000 के आसपास आता है। पर आखिर लक्ज़मबर्ग इतनी रिच कंट्री कैसे बनी और यहाँ की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है, चलिए जानते हैं। पहला रीज़न है यहाँ की स्टील इंडस्ट्री। लक्ज़मबर्ग में दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकर कंपनी है जिसका नाम है एसरल मिटल, जो दुनिया का 8% आउटपुट प्रोड्यूस करती है। 19th सेंचुरी से चलती आ रही स्टील मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लक्ज़मबर्ग की इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। दूसरा रीज़न है यहाँ की फाइनेंशियल सर्विसेज। लक्ज़मबर्ग में 155 से भी ज़्यादा बैंकिंग कंपनीज़ है, बैंकिंग ब्रांचेज नहीं, बैंकिंग कंपनीज़। इसलिए लक्ज़मबर्ग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है। लक्ज़मबर्ग की इकोनॉमी में बैंकिंग का सबसे ज़्यादा शेयर है। किम जोंग इल, जो कि नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर था, उसका भी यहाँ पर अकाउंट था जिसमें बिलियंस डॉलर्स थे। तीसरा रीज़न है यहाँ का टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। लक्ज़मबर्ग में अल्ट्रा हाई स्पीड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स हब है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रहती है ग्लोबल नेटवर्क के साथ। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट भी है, जैसे फाइबर ब्रॉडबैंड। चौथा और आखिरी रीज़न है यहाँ के लो टैक्सेस, जिसकी वजह से लक्ज़मबर्ग पूरे वर्ल्ड में एक बिजनेस फ्रेंडली कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्सेस बहुत कम है और स्टेबल वर्कफोर्स है जिसकी वजह से इसे बहुत बेनिफिट मिलता है। और यहाँ की गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से यहाँ पर बिज़नेस खोलना बहुत आसान है। और आखिरी पॉइंट ये भी हो सकता है कि यहाँ पर बिजनेसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग काफ़ी कम, इसलिए यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा बहुत ज़्यादा है। पर लक्ज़मबर्ग की एक बहुत अनोखी बात है, यहाँ पर इतने अमीर लोग होने के बाद भी यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत कम है। यहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स सूडान के बराबर है, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। हैप्पीनेस इंडेक्स यानी एक कंट्री में लोग कितना खुश रहते हैं उसका एक स्कोर होता है। लक्ज़मबर्ग की इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ साथ उस पर कर्जा भी बहुत है। अगर लक्ज़मबर्ग का पूरा कर्जा उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो हर एक इंसान पर 28 करोड़ का कर्जा है। लक्ज़मबर्ग में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोग रहते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इंडिया अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकता है। पहला सोल्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करना, जिसकी वजह से देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दूसरा सोल्यूशन है गवर्नमेंट को लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी, यानी उनके स्पेंड करने की कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर जॉब्स ज़्यादा दे दी जाएंगी तो इससे क्या होगा, उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट और परचेजिंग पावर दोनों लिंक्ड हैं। तीसरा सोल्यूशन है गवर्नमेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करनी पड़ेगी। आज हर किसी के पास डिग्री है पर जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। स्किल्स ना होने की वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिलती और इसके वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। चौथा सोल्यूशन हो सकता है इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। इसका एग्जांपल हम चाइना से ले सकते हैं, जो एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है। पूरे वर्ल्ड में इसके एक्सपोर्ट्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल भी हम चाइना से ले सकते हैं। चाइना में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि सरकार वहाँ पर ईजिली लोन्स प्रोवाइड करती है कंस्ट्रक्शंस के लिए।
इसके लिए गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज़ को कुछ इंसेंटिव्स दे सकती है, जैसे टैक्स रिबेट्स या फिर टैक्स हॉलिडेज़, जिससे फॉरेन कंपनीज़ अट्रैक्ट होंगी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंडिया को अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया की प्रोडक्शन क्वालिटी काफ़ी बेकार है। और इसी के साथ साथ इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पांचवा सोल्यूशन ये हो सकता है कि इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने से बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस होंगे, जैसे डैम्स बनाना, रोड्स बनाना, हाईवेज़ बनाना और बहुत कुछ, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। छठा और आखिरी पॉइंट, ये काफ़ी इनोवेटिव पॉइंट हो सकता है। हर साल इंडिया में करीब 277 मिलियन टन्स का वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से सिर्फ 5% वेस्ट को ही रिसाइकिल किया जाता है। अगर इसके 100% वेस्ट को रिसाइकिल किया जाए तो इससे दो बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। एक तो होगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और क्लीन इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, जिससे हमारा देश काफ़ी साफ़ सुथरा रहेगा। इससे इनकम भी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा। इन सब सोल्यूशंस को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफ़ी हद तक हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो सकती है। एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि सरकार को लोन्स इजीली प्रोवाइड करने चाहिए बिजनेसेस को, जिससे बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।